आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए, जिन्हें आज शहीद स्थल झूलाघर पर मसूरी व्यापार मंडल, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने आतंकवादियों द्वारा की गई इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की और सरकार से शहीदों के परिजनों को पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की जाए। इस मौके पर मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा की गई हरकत का सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहाँ के लोग देश पर निछावर होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये आज सभी मसूरी के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए श्रद्धांजलि देने के लिए, जो हमारे 5 वीर जवान जिन्होंने कठुआ में अपनी शहादत दी है। बहुत ही दुख और सभी नम है लोगों की आंखें, और बहुत बड़ी दुख की घड़ी ये है। और उससे बड़ा दुख उनके परिवारों पे होगा जिन्होंने अपने ये लाल शहीद होते हुए वहाँ कठुआ में देखे। हमें ये कहना होगा, आज अपनी सरकार से मांग करनी होगी कि जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पूर्व में हुई थी, इसी तरीके से इसकी छानबीन करके ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक फिर होनी चाहिए। इन पे कठोर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि आतंकियों का कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता। और इसी तरीके से जो शहीद हो रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति के लिए हमने यहाँ पर एक प्रार्थना सभा रखी और सभी मसूरी के श्रद्धांजन यहाँ पर आए। सभी ने नम आंखों से उन्हें जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू के कठुआ क्षेत्र में जो आतंकवादी हमला हुआ और हमारे भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि का एक सूक्ष्म कार्यक्रम मसूरी में रखा गया। और हम इस पूर्ण रूप से इस घटना की निंदा करते हैं और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की जाए। इसमें शहीद हमारे उत्तराखंड के 5 जवान, विनोद सिंह भंडारी जी, अनुज नेगी जी, आदर्श नेगी जी, कलम सिंह जी, जो इनकी शहादत है वो हमारे देश के काम आए और इनके परिवारजनों को इस दुख की घटना में संवेदना मिले। हम ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। इसी लक्ष्य के साथ आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी और हम निवेदन करेंगे एक बार फिर से राज्य सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, कि इनके परिवारों को पूर्ण रूप से सहायता मिले और साथ साथ आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो, इसका पूरा प्रयास किया जाए।